बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के निरंतर प्रयास रंग ला रहे हैं। अब नारायणपुर में भी 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला लिया है। इसमें पंचायत, मिलिशिया डिप्टी कमांडर, जनताना सरकार सदस्य और न्याय शाखा अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण कैडर शामिल हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों ने खुलासा किया कि शीर्ष नक्सली नेताओं द्वारा स्थानीय आदिवासियों और विशेषकर महिला नक्सलियों का शोषण किया जाता था। वहीं आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि और सरकारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया ने अन्य नक्सलियों से हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करने की अपील की। साल 2025 में अब तक 164 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिससे नक्सली संगठन लगातार कमजोर हो रहे हैं। तो अलग अलग कैडर के 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों ने यह भी खुलासा किया कि शीर्ष नक्सली नेताओं द्वारा स्थानीय आदिवासियों को और महिला नक्सलियों का शोषण कर रहे थे। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है, सरकारी सुविधाएं मिली हैं। और पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन ने भी एक बार फिर से निवेदन किया है, एक बार फिर से अपील की है कि नक्सली अपना रास्ता छोड़े, नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े और एक आम नागरिक की तरह अपनी जिंदगी जिए। कई सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है इस दौरान, लेकिन अभी भी ऐसे नक्सली हैं जो इस मामले में नहीं चाहते कि वो आत्मसमर्पण करें। कुलभूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, अलग अलग कैडर के नक्सली बताए जा रहे हैं और इन नक्सलियों ने यह भी खुलासा किया कि किस तरीके से आदिवासियों का, महिला नक्सलियों का शोषण हो रहा था। और शायद यही वजह भी है कि अब नक्सली समझ चुके हैं कि उनको वो रास्ता छोड़कर मुख्यधारा एक आम इंसान की तरह जीवन जीने की जरूरत है और इसलिए वो खुद भी सरकार की नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे नक्सली अभी भी हैं जो अपने इरादों से नहीं बाज आ रहे। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये चीज जो 16 नक्सली जिस तरह से माओवादियों ने जिस तरह से समर्पण किया, उससे एक चीज तो साफ है कि जो हालात वहां पे बने हुए हैं, जो बस्तर के, और जिस तरह से जो हालात वहां पर बने हुए हैं, चाहे वह आदिवासी हो या जो वहां के जो सरकार से की जो सुविधाएं हैं, उससे वो काफी ज्यादा जो है वो प्रभावित हुए हैं। यही वजह है कि वह आदिवासियों की जो दयनीय स्थिति है उसको देखते हुए, जो वहां के नक्सलियों की जो दयनीय स्थिति है, वहां की जो महिलाओं की जो स्थिति है, उसको देखते हुए आखिरकार वो जो है सरकार की जो योजनाएं हैं उससे प्रभावित हुए हैं और आखिरकार जो है वो आत्मसमर्पण के लिए तैयार हुए हैं। इसी तरह मैं बता दूं कि करीब 518, अगर मैं इसी साल की बात करूं, 518 ऐसे नक्सली हैं, माओवादी जो हैं, उन्होंने आत्मसमर्पण अब तक किए जा चुके हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे माओवादी हैं जो उन्हें भड़काने पे लगे हुए हैं। अभी भी कई ऐसे माओवादी हैं जो उनको रोकने पे लगे हुए हैं, जो नहीं चाहते हैं कि कोई भी आत्मसमर्पण हो या किसी प्रकार से बस्तर के क्षेत्र में जो सरकार है वो अपनी योजनाओं को ला सके या सरकार उनको प्रभावित कर सके। तो जो सरकार जिस तरह से बस्तर का उत्थान चाहती है, जो 30 साल पहले का बस्तर था, जो रोड पहले बनाए गए थे, जो अंग्रेजों के समय से जो बस्तर चला आ रहा था, जो रोडें बनाई गई थी, लेकिन नक्सल क्षेत्रों के नक्सल प्रभावित होने के बाद से रोडें बंद हो गई, वहां जंगल आ गया और वो पूरी रास्ता वो पूरी तरह से कट गया। जो फैक्ट्रियां बंद हुई थी वो पूरी तरह से ठप पड़ी हुई, ना स्कूल, ना स्वास्थ्य, ना शिक्षा, किसी प्रकार की कोई सुविधा वहां पर नहीं पहुंच पा रही। तो ऐसे कुछ नक्सली हैं, ऐसे कोई माओवादी हैं जो आज भी सरकार को इस चीज के लिए भड़काने पे लगे हैं। लेकिन जिस तरह से योजनाएं हैं, जिस तरह से हैं, हालांकि इसको रोकते हुए आईडी ब्लास्ट से लेकर तमाम किस्म की जो चीजें हैं वो कर रहे हैं और उसका फल, उसका खामियाजा भी है जो भुगतना है। अभी भी मैं बता दूं कि अभी भी जो टीम है वो वहां पर लगी हुई है। अभी भी 50 करीब जो एसटीएफ की जो टीम है वहां पर लगी हुई है, वो वहां पर लगातार वहां पर कार्रवाई कर रही है। जो माओवादी सरेंडर किए हैं उनको मैं बता दूं 50-50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि का उनको देने का यहाँ पर कहा गया है। जी जी, 164 ऐसे बड़े छोटे कैडर है जो बड़े माओवादी थे जो इसमें शामिल हैं, जिनको जो छोटे माओवादी हैं वो सभी इसमेमें शामिल है, जिसमें पी सुंदरराज के जैसे एजी बस्तर ने कहा कि आत्मसमर्पण करीब 2025 का यह आंकड़ा कहता है कि 164 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिसमें नक्सली संगठन लगातार अब कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो एक अच्छी बात है, बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 2026 में जो नारा दिया गया है कि 2026 तक नक्सली मुक्त हो जाएगा छत्तीसगढ़, उस ओर बढ़ते हुए ये कदम है। बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए।